अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का सोल्यूशन आई हूँ। और ये जनरल मैथ क्लास 10 से एक्सरसाइज मैंने पिक किया आप लोगों के सोल्यूशन के लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सोल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। इस क्वेश्चन को हमने फार्मूलाज के ज़रिए सोल्व आउट करना है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है 8x³ प्लस 27³ मैं इसको इस फार्मूले से हल करूँगी। a³ प्लस b³, इसका आंसर आता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी, 8 हमारे पास चूँकि 2 का क्यूब होता है और x का, इसको मैं ऐसे लिखूंगी। इसके बाद हम देखेंगे 27 3 का क्यूब होता है, यानी 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आता है। और y को मैं ऐसे लिख दूंगी। अब हमारा ये a³ बन गया, ये b³। अब मैं इसको मज़ीद हल करूँगी, 2x प्लस 3y ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसके सेकंड पार्ट को हल करूँगी जो हमारे पास है a², यानी पहले मैं 2x का स्क्वायर लिखूँगी, यहाँ पे प्लस और इधर माइनस का साइन आएगा। फिर हम लिखेंगे a इंटू बी हमारे पास 3y है और एंड में 3y का स्क्वायर। अब मैं इसका आंसर आपके सामने लिख रही हूँ, 2x प्लस वाई हमारे पास ऐसे आ जाएगा। और इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4x की 2 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 6xy प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 और y की 2 ऐसे आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब मैं आपके पास इसका अगला क्वेश्चन सोल्व करती हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। और ये कुछ इस तरह से है, ये x की 6 माइनस 7 29 y की 6। अब इसमें हम पहले इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, इसको a² माइनस b² के फार्मूले से हल करेंगे। फिर हमारा ये सेकंड फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा जो मैंने अभी बताया है। अब हम जानते हैं कि x की क्यूब जो है वो इसका 6 का स्क्वायर बनेगा। और इसी तरह ये 729 जो है ये 27 इसका स्क्वायर होता है और y की क्यूब ऐसे इसके अंदर रहेगा और इसका स्क्वायर बना लेंगे। अब हमारे पास ये सेम दो नंबर आ गए हैं जो स्क्वायर में और माइनस में है। पहले मैं x³ प्लस 27 y³ लिखूँगी और फिर मैं x³ माइनस 27 y³ लिखूँगी। अब मैं इसको इसी फार्मूले से हल करूँगी जो मैंने ऊपर आपको बताया है, a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे लिखूँगी, पहले मैं x का क्यूब लिखूँगी जो x होता है, और 27 हमारे पास 3 का क्यूब है और y हमारे पास y का। अब मैं इसका सेकंड पार्ट इसको हल करूँगी। इधर मैं x का वैसे क्यूब लिखूँगी, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाऊंगी और इधर भी 3y हमारे पास क्यूब बन जाएगा अलहदा से। अब ये दो फार्मूलाज इकट्ठे सोल्व आउट हो रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये साथ साथ पूरे हल करके दिखाऊँगी। ये हमारे पास बन गया a प्लस by और इसका मैं सेकेंड पार्ट हल करूँगी जो होता है x की 2, यहाँ पर प्लस है तो माइनस x इंटू 3y और प्लस यहाँ पे b का क्यूब आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट मैं ये वाला हल कर रही हूँ जो कि इस तरह होगा, x माइनस 3y और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की क्यूब, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस x इंटू 3y और ये प्लस 3y²। टोटल उन सारे नंबर वैसे ही आ जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे साइंस का फ़र्क है। अब हमारा आंसर हो जाएगा, पहले हमारा था x प्लस 3y, इसकी मैं सेकंड पार्ट को हल करूँगी ये जो इसके साथ है, तो ये हो जाएगा x की 2 माइनस 3xy और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9y की 2। और अब ये सेकंड पार्ट जो हमारे पास है x माइनस 3y, इसका आंसर भी इसी तरह आ जाएगा, x की 2 प्लस 3xy माइनस 9y की 2। ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे मेथड पसंद आएगा और ये समझ में आएगा, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।